अगर आलस का कोई माउंट एवरेस्ट होता तो उसकी चोटी पर आप अंदाजा लगाइए किस देश के लोग काबिज होते। और मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। वो देश है भारत। आलस्य के माउंट एवरेस्ट पर भारत के अलावा और किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता। वहां पर भारत का ही शासन होता। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 साल के आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि करीब 40 करोड़ युवाओं की आबादी वाला हमारा देश भारत आलसी और आराम पसंद लोगों का देश बन चुका है। पिछले 15 वर्षों में भारत में आलसी लोगों की संख्या घटने की बजाय 2% और बढ़ गई है। और भारत की हालत आलसी लोगों के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी खराब है। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी को आधार बनाकर तैयार की गई ये रिपोर्ट किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये भीषण धमाका हो चुका है और आपको इसके बारे में खबर तक नहीं है। इस रिपोर्ट से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें बताने से पहले आपको भारत की आलसी सोच का एक उदाहरण देते हैं। आलसी व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ घर बैठे मिलता रहे, लेकिन इसके लिए उसे कोई परिश्रम न करना पड़े। एक उदाहरण आपको देते हैं। उड़ीसा के एक पोस्टमैन ने भी अपने आलस की वजह से 14 साल तक किसी के घर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई। उड़ीसा के एक गांव के लोगों ने 6000 से ज्यादा चिट्ठियां डिलीवर न होने की शिकायत की। बाद में यह पता चला कि गांव के पोस्ट ऑफिस में करीब 6000 चिट्ठियां ऐसे ही पड़ी हुई थीं जिन्हें बांटा नहीं गया, और कुछ चिट्ठियां तो 14 साल पुरानी थीं जिन्हें पहुंचाया ही नहीं गया। और जब जांच की गई तो यह पता चला कि डाकिये ने आलस और लापरवाही की वजह से अपना काम पूरा नहीं किया। यह आलस का सिर्फ एक उदाहरण है। आप सोचिए एक ऐसा डाकिया जो चिट्ठियां लेता रहता है, उन्हें किसी कोने में फेंकता रहता है और चिट्ठियां बांटने नहीं जाता क्योंकि वो बहुत आलसी है। अगर आप ध्यान से अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में आलसी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है आपके आसपास भी ऐसे आलसी लोगों की संख्या बहुत होगी। आप बस बाहर निकलिए, हर जगह आपको आलसी लोग मिलेंगे जो अपना काम नहीं करना चाहते। ये ऐसे लोग हैं जिनका बस चले तो वो हिलना भी पसंद नहीं करेंगे। अमेरिका के हास्य लेखक एवन ईसर ने शायद ऐसे ही आलसी लोगों के बारे में एक बार कहा था, द ओनली टाइम अ लेजी मैन एवर सक्सीड्स इज व्हेन ही ट्राइज टू डू नथिंग। वैसे ये मामला हास्य और व्यंग का नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की फिटनेस से जुड़ा एक कड़वा सच है। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 34% लोग शारीरिक रूप से बहुत कम सक्रिय हैं। इससे पहले सन 2001 में ऐसा अध्ययन किया गया था। उस वक्त भारत के 32% लोग फिजिकली एक्टिव नहीं पाए गए थे, यानी तब 32% लोग आलसी पाए गए थे, अब 34% है। इसके बाद WHO ने स्टडी के लिए 15 साल का डेटा इकट्ठा किया और जब वर्ष 2016 में हिसाब किताब किया गया तो यह पाया गया कि भारत में आलसी लोगों की संख्या घटने की बजाय 2% और बढ़ गई है। इस स्टडी में दुनिया भर के लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जानने के लिए 168 देशों के करीब 19 लाख लोगों पर शोध किया गया और इसमें भारत के 77,000 लोग शामिल थे। स्टडी के दौरान जब लोगों की सक्रियता का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं और भी कम सक्रिय हैं, महिलाएं और भी कम एक्टिव हैं और भारत में 24% पुरुष और 43% से ज्यादा महिलाएं शारीरिक रूप से बेहद कम सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि फिजिकल एक्टिविटी के मामले में हमारा देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है। WHO के मुताबिक शारीरिक रूप से कम एक्टिव होने की वजह से दुनिया की करीब 1.5 करोड़ युवा आबादी पर 6 तरह की बीमारियों का खतरा इस समय है। इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमारे देश के लोग अक्सर सुस्त रवैया अपना लेते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आपकी सुस्ती और आलस को दूर करने के लिए काफी है। मशहूर हिंदी फिल्म शोले में एक डायलॉग था, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से इस डायलॉग को आज के हालात में बदल दिया जाए तो ये कहना होगा, जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपकी सांसें चलेंगी और आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहें
और इसमें हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आप कुछ बातें नोट कर लीजिए। अगर हर रोज 30 मिनट तक वर्कआउट किया जाए तो हृदय की बीमारियों से होने वाली 12 मौतों में से 1 मौत टाली जा सकती है। ये 30 मिनट का वर्कआउट अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी कर लें तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अगर आप रोज 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो हृदय की बीमारियों का खतरा 30% कम हो जाता है। 18 से 64 वर्ष की उम्र के लोग अगर एक हफ्ते में 150 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हृदय की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप एरोबिक्स नहीं करना चाहते तो आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक तो कर ही सकते हैं। अगर समय की कमी है और आपका ऑफिस कहीं आसपास है तो आप अपने ऑफिस तक पैदल जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर के छोटे मोटे काम खुद करना शुरू करें।